अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर लोग 3 मंथ के उम्रा वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, 1 मंथ के उम्रा वीज़ा पे लोग 3-3, 4-4 लाख महीने का कमाते हैं। कैसे कैसे कमाते हैं? इसमें अब 3 तरह के लोग हैं, 3 कैटेगरी हैं। क्या सऊदी हुकूमत की जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी वो कामयाब हुई या नहीं हुई? मौजूदा सूरत हाल क्या है? ये सारी चीज़ें आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनेंगे फिर समझ आएगी, वरना आप लोग गलत कमेंट्स करके चले जाएंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा नहीं होगा। जो बात करने का मकसद है उस बात को आप लोग ज़रूर समझ कर जाएं। पहला तरीका, जिससे लोग रोज़ाना के 200 रियाल, 250 रियाल, मरते मरते 100 रियाल कमाते हैं, वो हरम शरीफ के बाहर, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जिसमें ऐसी फैमिलीज़ को देखा गया है जो देखने में गरीब नहीं लगती, जिनका लिबास, जिनकी शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं, ये लोगों से रोज़ाना का पैसा जमा कर रहे हैं। हम तो आप लोगों से ये कह रहे थे जी ऐसे लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, ये कैसे आ रहे हैं? दोस्तों, पहले तरीके से ऐसे लोग पैसे कमा रहे हैं यहाँ। रोज़ाना का 150 रियाल, 200 रियाल, पाकिस्तानी 15,000 रुपये रोज़ाना के आराम से बन जाते हैं। ऐसे ये रोज़ाना कमा रहे हैं। जब इनको रोका जाए तो लड़ने पे आते हैं, झगड़ने पे आते हैं, आगे से गालियां देते हैं, इनके लोग वीडियोस बनाते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। जिसमें ख़वातीन की पूरी टीम है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। अभी भी ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। रोज़ाना का 200 रियाल, 250 रियाल आराम से कमा लेते हैं। जब इनकी वीडियोस बनाई जाती है, इनको रोका जाता है, लड़ने पे आते हैं। प्लीज़ जो वीडियो बनाते, मैं तो उनसे कहूँगा आप बिल्कुल किसी की वीडियो ना बनाएं, प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। हमारे मुल्क को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों को यहाँ पे आने ना दें। दूसरा तरीका दोस्तों, जो मताफ के अंदर हो रहा है, तवाफ़ के दौरान हो रहा है, एहराम की हालत में हो रहा है, उसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मर्द और ख़वातीन सवाल नहीं करेंगे, इस तरीके से मांगेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई भाई ये मोहताज है, इसकी मदद करनी चाहिए। आप अल्लाह के घर में खड़े होंगे, आपका दिल नरम होगा, आप ज़रूर उसकी मदद करेंगे, आप उसको दे देंगे। उन्होंने इंग्लिश भी सीखी होती है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। इंग्लिश के कुछ अल्फाज, प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ भाई, इस तरीके से, हेल्प मी, मेरी मदद करें, इस तरीके से वो बोलते हैं। लोग कहते हैं यार वाकई लोग उनके इन वर्ड से, इन चीज़ों से, उनके इन अल्फाज से लोग वो मुतासिर हो जाते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। हरम शरीफ के अंदर ये वाक़यात कई हो चुके हैं। हज पे आए हुए थे, एक फैमिलीज़ को उन्होंने कहा कि हम मोहताज हैं। उसकी बीवी आती है, थोड़ी देर में उसका शोहर भी आ जाता है। इस तरीके से वो हाजी उनकी मदद कर देते हैं। फिर जब वो हाजी अपने रूम पे जाते हैं तो आपस में बातें करते हैं। उन्होंने कहा हमारे साथ ये हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पैसे गिर गए, हमारा सामान गुम हो गया, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमारी मदद करें। इस तरीके से तो हाजी या मताब में आते हैं। फिर वो लोग ऐसे मिलते हैं लोगों से सवाल। अल्लाह के घर में जहां अल्लाह से मांगना था, हमने गैरों से मांगना शुरू कर दिया। ये लोग भी रोज़ाना का 150-200 रियाल कमाते हैं। इनका नुकसान अब क्या होने वाला है? दोस्तों, सारी बात का मकसद आप लोग ज़रूर समझ के जाएं। आइंदा दिनों के अंदर क्या होने वाला है, इस बात को करने का मकसद क्या है? अब ये लोग सई के दौरान भी मिलेंगे, ये लोग मताफ के अंदर भी मिलेंगे। लोग इनकी मदद करते हैं, लोग इनको देते हैं। अल्लाह के घर सामने हो, इंसान का दिल तो वैसे ही नरम हो जाता है। लोग इनकी मदद करते हैं, इनकी शक्ल को देख के, इनकी सूरत को देख के, जिसमें मर्द ख़वातीन दोनों हैं। ये तो बेकारियों की बात थी। तीसरे नंबर पर दोस्तों, जो लोग भीख नहीं मांगते, लोग जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। आप लोग जानते हो उम्रा तो 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाता है। उम्रा करने के बाद वो लोग उसी एहराम में रहते हैं। एक व्हील चेयर बाहर से लेते हैं, उनको सारा गाइड किया होता है, उनको बताया होता है। व्हील चेयर लेके उस पर 2 शख्स मिले होते हैं, एक शख्स दूसरे को उस व्हील चेयर पर बिठाता है। आप लोग जानते हैं ये लोग ऊपर यानी मताफ वाली जगह में होते हैं, सही वाली जगह में होते हैं। वहाँ अंदर ऐसे जो व्हील चेयर लेकर जाएगा उसको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले देखेंगे दोनों ने एहराम बांधा हुआ है, ये शख्स माजूर है,
تو اس طریقے سے وہ جانے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ کسی اماں کو بٹھا لیتے ہیں، کسی بوڑھے کو بٹھا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پلیز بیٹھ جاؤ، ہمارے سے طواف نہ بھی کرو، پلیز بیٹھ جاؤ، اندر تک یعنی اوپر تک ہمیں پہنچا دو، ہم آپ کو ڈھال بنا کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ابھی ایک عمرہ زائر کے ساتھ ہوا، وہ بیچارہ وہ بتا رہا تھا اس طریقے سے بھی لوگ فراڈ کرتے۔ جو حکومت کی طرف سے لوگ متعین ہیں وہ 60 ریال میں 70 ریال میں آپ کو طواف کروا دیں گے، سعی کروا دیں گے۔ اوپر آج کل وائنیں بھی آ چکی ہیں، گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو آپ سے 100 ریال لیں گے، لیکن یہ لوگ آپ کو طواف کے 7 چکر ویل چیئر پہ جب لگوائیں گے یہ لیں گے 150 ریال، 200 ریال، 250 ریال بھی لے لیتے ہیں۔ عمرہ زائر جہاں پھنستے ہیں ان کو پھنسا لیتے ہیں۔ بھیک مافیا، کاروباری مافیا، یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں کے ویل چیئر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ویل چیئر عام لوگوں کو بڑی سختی سے ملتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیوز بنائی بھی ہے، اس میں بتایا بھی ہے، دارالتوحید کے سامنے ویل چیئر کا مکتب ہے، وہاں سے آپ کو فری میں ویل چیئر مل جائے گی۔ ان لوگوں کو پلیز پیسے نہ دیں، اس طریقے سے لوگ پیسہ کما رہے۔ اب ان کا نقصان کیا ہوگا؟ آئندہ دنوں کے اندر پاکستان کے ویزوں کے اندر مشکلات ہوگی، بندش ہوگی، پاکستان کے لیے عمرے ویزے مہنگے ہو جائیں گے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ ہوٹل بکنگ ضروری ہے، ویزا ٹرانسپورٹ ضروری ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر عمرہ ویزا اور اس طریقے سے ویزا اس میں مشکل ہو جائے، پریشانیاں ہو جائیں اور پابندیاں نکل آئیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔